हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम वर्क कर रहे हैं ऑसिलेशन के साथ और वेव के साथ। एक्चुअली हमने स्टार्टिंग जो करा था वो ऑसिलेशन के साथ किया था। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास वेव, और अब तक हमने जो बातें करी हैं वो वेव ऑन ए स्ट्रिंग की बातें करी हैं। मैंने आपसे ये कहा कि बच्चा लोग आप ऐसे एक रिजिड स्पोर्ट ले लीजिए, कुछ इस तरह की रिजिड स्पोर्ट। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ ये एक रिजिड स्पोर्ट है, ठीक है। इस स्पोर्ट पे आपने एक एंड से रोप को टाइटली क्या कर दिया, यहाँ पे बांध दिया, और दूसरे एंड पे आपने क्या रखा, उसे उसे दूसरे एंड से आपने पकड़ा। यहाँ से ये फ्री एंड मान लीजिए आप, यहाँ से आपने पकड़ा और इसमें इस तरह की एक वेव बना दी, ठीक है ना। इस तरह की एक वेव बना दी। मैं आपको वेव की प्रेजेंटेशन देता हूं अभी, ठीक है। यानी कि आपने क्या कहा कि वेव यहाँ जो जनरेट होगी वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। बच्चा लोग मैंने यहाँ पे बार बार एक ही बात कही कि वेव में पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता। वेव में पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। तो फिर क्या चीज ट्रेवल करती है, एनर्जी ट्रेवल करती है। पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता जी, एनर्जी ट्रेवल करती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो वेव हमने जनरेट करी, मान लीजिए कि मैंने एक पल्स से आपको प्रेजेंटेशन दी है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखो बच्चा लोग, मैंने सीधा सीधा आपको ये बात बोली है कि बच्चा यहाँ पे एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता। हाँ जी, यहाँ पे जो पार्टिकल बैठा था अपनी मीन पोजीशन पे, जो पार्टिकल था वो हाँ कुछ डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन उसका मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की टेंडेंसी अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने की होती है। हाँ, अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहें, ठीक है, तो किस तरह से y और t के बीच में आपने काम किया था लास्ट टाइम, ठीक है। और आपने डेल फाई की वैल्यू निकाली थी, फेज डिफरेंस निकाला था फॉर डिफरेंट टाइम्स, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस आपने कैसे निकाला था, डेल फाई आपके पास था 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू डेल्टा ऑफ टी। डेल्टा टी आपने इस तरह से फेज डिफरेंस निकाल के हमें बताया कि आप सर फेज डिफरेंस अगर टाइम डिफरेंस दिया हो आपके पास के लिए दो पार्टिकल्स के लिए, तो आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को टाइम को क्या मान लेना है। अब यहाँ पे टाइम को फिक्स करो। कैसे फिक्स कर सकते हो आप, मान लीजिए आपने एक वेव जनरेट करी, भाई टाइम को फिक्स कैसे कर सकते हो। देखो बेटा, आपको पता है ना, आपकी जो वेव है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है आपका y, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो मैं एक आपको वेव बना के दिखाता हूँ। यहाँ जो वेव जनरेट हुई है उसको ग्राफिकली आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से वो वेव बनेगी। ये देखो, ये देखो बेटा, ठीक है। ये देखिए, ये मैं y और x के बीच की प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूं। देखो बेटा, आप कहते हो कि सर आप इसको x डिस्टेंस ले लो, ये आपके पास y एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप यहां से यहां पे ध्यान से देखो, तो पार्टिकल की जो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल या डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दिस सिचुएशन y डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ठीक है ना। y दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, अगर यहां से देखें तो y डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वन इज x, अनदर इज t। यहीं से तो वो इक्वेशन बनी थी आपके पास। कौन सी इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन, आप ओमेगा टी को माइनस ले लीजिए या के एक्स को माइनस ले लीजिए।
माइनस लेने का मतलब यही है कि ये वेव किस डायरेक्शन में चल रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अब ये क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। मान लीजिए ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। अब हमने क्या किया कि ये वेव हमने मान लो स्ट्रिंग में बनाई और स्ट्रिंग में वेव बना के एकदम से फोटो खींची। अगर हमने एकदम से फोटो खींची है तो फिर क्या चीज हमने कांस्टेंट कर दी, टाइम हमने कांस्टेंट कर दिया। अब आप एक बात सोच के देखो कि आपने ना एक स्ट्रिंग में वेव बनाई, वेव कैसे बना सकते हो भाई, आपने एक रिजिड स्पॉट लगा दी यहाँ पे, ये देखो, और दूसरा जो सिरा है वो हाथ से पकड़ा, और जैसे कि आप कपड़े सुखाते होते हैं ना, वैसे ही इसको क्या कर दो, इसमें वेव जनरेट कर दो। जैसे आप कपड़े कैसे सुखाते हैं, सोच के देखो, वैसे ही इसी रस्से को ना खींच के मारो, तो इस तरह से ये क्या करना शुरू कर दे, मोशन करना शुरू कर दे, जैसा मैंने फिगर में आपको शो किया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, मान लीजिए ये वाला पार्टिकल उठ के यहाँ पे गया, यहाँ वाला पार्टिकल नीचे आ रहा है, फिर आगे वाले पार्टिकल जा रहे हैं, तो मेरे को वेव कैसी बनी दिखी, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, वाई और एक्स के बीच। अब हमने क्या कहा, यहाँ पे टाइम को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। अगर हमने फोटो ले ली ना तो टाइम कांस्टेंट हो गया, वहां पे टाइम कांस्टेंट हो गया बेटा। टाइम कांस्टेंट हो गया तो वेरिएशन किसके बीच में है, y और x के बीच में। टाइम तो आपका फिक्स हो गया ना, टाइम तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात, कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, वेव तो वेव की फॉर्म में चल रही है, तो यहाँ पे वेव की लेंथ कितनी है, आपको दिख ही रही है। आप डायग्राम में देख के बता सकते हो कि सर यहाँ पे लैम्डा बाई 4 है वेवलेंथ, यहाँ पे लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 4 है, और यहाँ पे लैम्डा है। सही बात है कि नहीं, हाँ ये बात तो सीधी सीधी दिख रही। और लैम्डा बाई 4 ऐड करो तो 5 लैम्डा बाई 4, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 तो 3 लैम्डा बाई 2, और ये 7 लैम्डा बाई 4, है ना। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। और ये आपके पास 2 लैम्डा, ठीक है। आप पॉइंट करना चाहते हो तो पॉइंट भी कर सकते हो, जैसे कि आपने पीछे किया था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, है ना, आगे आप जो भी आप चाहते हो। अब एक बात बताओ बेटा, देखो सुनो मेरी बात, कि आपने मेरे को क्या कहा कि सर जी हमने टी को फिक्स कर दिया, टी को फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया तो टी की कोई ना कोई फिक्स वैल्यू भी मिलेगी आपको। अगर आप कह रहे हो कि सर हमने टी को फिक्स कर दिया, टी को फिक्स करने का मतलब है टी की कोई ना कोई वैल्यू है, स्मॉल टी की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। अब स्मॉल टी की वैल्यू कैसे मिल सकती है, किसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो, आप ये चीज भी चेक कर सकते हो, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हो, चलो आ जाओ इस पे काम करते हैं थोड़ा सा। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 पाई बाय कैपिटल टी और इनटू स्मॉल टी, माइनस क्या हो गया बेटा, के एक्स। एक्स तो वेरिएबल है आपका, है ना, एक्स वेरिएबल है। अब मान लो कि टी को हम ले लेते हैं, टी बाई 2 ले लेते हैं। मैं टी बाई 2 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उसमें एंगल बन जाता है 180 डिग्री का, ठीक है ना। टी इज इक्वल टू टी बाई 2 ले लू ना, टाइम पीरियड का हाफ ले लू, तो एंगल 180 डिग्री का बनता है, और उसका फायदा मेरे को मिलेगा। देखो मैंने सोच के माना है, वैसे आप कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साइन वेव आ जाएगी, कोस वेव आ जाएगी, कोई बात नहीं, उसको वहां से स्टार्ट कर देंगे, अगर माइनस में आ जाएगी तो नीचे से स्टार्ट कर देंगे, प्लस में आ जाएगी तो ऊपर से स्टार्ट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान कुछ भी लो आप, मान लो कि लेट लेट आपने माना, क्या माना बेटा आपने, कि स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2। वैसे तो मैंने ये चीज है ना बेटा सोच समझ के मानी है, लेकिन आपको सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप टाइम पीरियड का हाफ ले लो, 1/4 ले लो, 2 टाइम्स ले लो, आपकी मर्जी आए वो चीज ले सकते हो आप, ठीक है। रिजल्ट आपका अनअफेक्टेड रहेगा, सेम रहेगा। तो ये नहीं है भी साइन में ही आएगा, कोस में भी आ सकता है, फिर क्या हुआ, कोस वेव को कोस से स्टार्ट कर दो, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो आप जीरो पे जहां पे भी हो वहां मैक्सिमम वैल्यू शो कर देना, ठीक है जी। तो ए साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी, और स्मॉल टी की वैल्यू है कैपिटल टी बाय 2 माइनस के एक्स। देखो बच्चा, इस बार मैं टाइम को फिक्स कर रहा हूं,
पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने x को फिक्स किया था, इस बार मैं टाइम को फिक्स कर रहा हूं। फिक्स मैंने कितना लिया, t/2 ले लिया। तो t/2 जब मैंने लिया तो y इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बना, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 180, पाई का मतलब यही होता है 180 माइनस के एक्स, 180 माइनस, यानी कि साइन 90 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 पे कभी चेंज नहीं होता। तो y इज इक्वल टू a साइन के एक्स, वैल्यू आ गई आपके पास, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स, वैल्यू आ चुकी है आप लोगों के पास। जब आपने किसको फिक्स रखा, टाइम को फिक्स रखा, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है ना। टाइम आपका फिक्स है, x आपका वेरिएबल है। उस सिचुएशन में आपके पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू a साइन के एक्स। अब आप मेरी बात सुनो कि आपके पास पहला जो फॉर्मूला था जिसमें आपका टाइम फिक्स था, टाइम फिक्स था, क्या चीज फिक्स थी, सॉरी एक्स फिक्स था, टाइम वेरिएबल था, तो वहां आपके पास फेज डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला था। दिस इज फेज डिफरेंस व्हेन, मान लो इसको मैं लिख देता हूं, ये आपने लास्ट टाइम किया है, व्हेन एक्स इज कांस्टेंट, एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले को, अब इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास जो ये आया है कि हमारे पास आया है कौन, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स, के की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई बाय लैम्डा और इनटू x, ठीक है ना, 2 पाई बाय लैम्डा और इनटू x। अब आप देखो, आपने क्या कहा कि सर जी a और b के बीच दूरियां कितनी है, लैम्डा बाई 4 की। अब b और c के बीच लैम्डा बाई 4, a और c के बीच की दूरियां कितनी है, लैम्डा बाई 2 की। तो यानी कि इस बार टाइम तो सेम है, लेकिन y किस पे डिपेंड करता है, y डिपेंड करता है केवल और केवल x फैक्टर पे, केवल और केवल x फैक्टर पे। अब देखो फॉर्मूला बनाना है मुझे, मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी कि y इज इक्वल टू क्या था, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही मेरे पास इक्वेशन थी, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन थी ना मेरे पास। अब आज क्या कांस्टेंट बता के कह रहे हो आप, आज आप कह रहे हो कि सर जी आप टाइम को कांस्टेंट ले लो, ठीक है, एक्स को वेरिएबल ले लो। तो मान लीजिए मेरे पास एक पोजीशन है ए और दूसरी पोजीशन है बी, तो ए और बी के लिए मैं काम कर रहा हूं, ए और बी के लिए, ए और बी के बीच पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 4। तो ए और बी के लिए आपके पास x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी, x2 माइनस x1 की वैल्यू होगी वही लैम्डा बाई 4, ठीक है। अब मान लो कि x1 के लिए फेज डिफरेंस है 5 और x2 के लिए फेज डिफरेंस है कितना, 5 ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई बच्चा लोग, 5 की वैल्यू होनी चाहिए, 5 होता है फेज, फेज साइन के अंदर जो टर्म होती है ना पूरी की पूरी, उसका नाम होता है भाई फेज। तो फेज 5 कितना हो गया, टी तो कांस्टेंट है आपका, तो ओमेगा टी माइनस के x1, और 5 की वैल्यू बोलो भाई बेटा, तो 5 की वैल्यू होगी बच्चों ओमेगा टी माइनस के इंटू x2। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, 5 माइनस 5 से निकालोगे। तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा आपके पास, के x1 माइनस x2, ठीक है ना, x1 माइनस x2, 5 माइनस 5 के x1 माइनस x2 ले लो या x2 माइनस x1 ले लो, तो ये आपके पास k इंटू, इसको मान लो आप डेल्टा x, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, डेल फाई के इक्वल आ गया। तो डेल फाई यानी कि फेज डिफरेंस, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी बेटा, k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा, k की वैल्यू होती है बच्चा लोग 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x। तो ये आपके पास क्या आ गई, फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, डेल फाई की वैल्यू आ गई। अब देखो डेल फाई की वैल्यू आप, डेल एक्स की वैल्यू तो आपको गिवन है ना बहुत सारे, ठीक है। तो डेल एक्स, ये जो फिगर आपको दिख रही है,
अगर मैं कह दूं कि पार्टिकल की पोजीशन ए और पोजीशन ले लो, मान लो सी ले लिया आपने, ए और सी, तो इसके लिए डेल एक्स कितना है आप बताओ मेरे को। डेल एक्स है लैम्डा बाई 2, आपको दिख रहा है। अगर आप लैम्डा बाई 2 रखो तो फिर डेल फाई की वैल्यू कितनी आ गई, डेल फाई की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा से लैम्डा, 2 से 2, यानी कि डेल फाई आपके पास आ गया पाई के इक्वल। अब एक बात देखो, सेम फेज और अपोजिट फेज वाले ढूंढ लो यहाँ पे। सेम फेज और अपोजिट फेज वाले कौन है? देखो ए पे ऊपर जा रहा है और इसी तरह से ई पे। सेम फेज वालों का मैं जोड़ा ढूंढता हूँ। सेम फेज वाले, सेम फेज वाले ए के साथ देखो कौन कौन है सेम फेज में। ए के साथ है जी ई, ए के साथ है ई, अच्छा एक जोड़ा तो ये हो गया। अच्छा जी, ए के साथ ई और फिर आई, ए के साथ, ए के साथ आई, ए के साथ आई, ठीक है। देखो बच्चों, हमने क्या कहा, ए के साथ ए के साथ हमने क्या कहा, आई, है ना। अच्छा, ए के साथ हमने कहा ई और ए के साथ हमने कहा आई, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये सेम फेज वाले, पहले ए ई और ए आई के लिए काम कर लेते हैं। ए और ई के बीच डेल्टा एक्स कितना है आप बताओ मुझे। डेल्टा एक्स, यहाँ तक एक वेव पूरी हो जाती है तो लैम्डा है। तो अगर मैं लैम्डा रख दूं तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, तो डेल फाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू क्या, लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा गया, दिस इज 2 पाई। अच्छा, ए और आई के बीच कितना है फेज डिफरेंस, ए और आई तक एक, तो वेव बन जाती है। तो डेल्टा एक्स है आपके पास 2 लैम्डा। तो डेल्टा फाई कितना आएगा उनके लिए, डेल्टा फाई आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स इज 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया, 2 टू जा 4 पाई, ठीक है। यानी कि सेम फेज वालों के लिए आपके पास फेज डिफरेंस क्या होगा, डेल फाई की वैल्यू कितनी रहेगी बोलो भाई। डेल फाई की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे 2 लैम्डा, 4 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड अप टू 100, ठीक है ना। और यहाँ पे सेम फेज वालों के लिए डेल एक्स की वैल्यू क्या रहती है, डेल एक्स की वैल्यू रहती है आपके पास लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड अप टू 100, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप अपोजिट फेज वालों के लिए काम कर लीजिए। अपोजिट फेज वालों के लिए कैसे काम करेंगे, चलो देखते हैं। अपोजिट फेज, अपोजिट फेज देखो ढूंढो। ए के साथ जोड़े बना लो इसके, अपोजिट फेज वाले के। ए के साथ सी, ए और सी का जोड़ा बन गया एक, ठीक है। अच्छा, ए के साथ ए ऊपर जा रहा है, सी नीचे, ए के साथ आ गया आपका जी, क्योंकि जी नीचे जा रहा है, ए ऊपर जा रहा है, ए के साथ जी। चलो इनके साथ डील करके देखते हैं, ए और सी के बीच, ठीक है। ए और सी के लिए आप ये बताओ कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू ए और सी के बीच देखो फिगर में, डायग्राम में ध्यान से, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 है ना। हाँ, ए और सी के बीच लैम्डा बाई 2, तो फेज डिफरेंस डेल फाई, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स, डेल एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 2। तो ये आपके पास आ गया कितना, पाई, पाई, ठीक है ना। यानी कि आपके पास यहां जो आएंगे वो ओड मल्टीप्लायर आएंगे डेल फाई के, डेल फाई के ओड मल्टीप्लायर, यानी कि ये होगा आपका पाई, ये होगा आपका 3 पाई, ये होगा आपका 5 पाई, ये आपका 7 पाई, इस तरह से आएंगे। और डेल एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, डेल एक्स की वैल्यू रहेगी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड अप टू 100। ये आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेम फेज और अपोजिट फेज के लिए भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। देखो आज आपने जो काम किया है वो किया है किसको, पहले आपने काम किया था एक्स को कांस्टेंट करके,
आज आपने जो काम किया है वो टी को कांस्टेंट करके किया है, ठीक है। आज का जो आपका काम है वो टी को कांस्टेंट रख के है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो अब देखो बेटा, इसी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाया हम लोगों ने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने नोट कर लिया तो प्लीज मेरे को बता दो कि सर हमने नोट कर लिया है। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ जी, बता दो। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, इसी तरह से जैसे कि हमने पहले भी बनाए थे इस तरह के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो उन्हीं की कॉपी करी है मैंने, उन न्यूमेरिकल्स की। देखो कैसे, लास्ट टाइम जो हमने न्यूमेरिकल बनाया था वैसा वैसा सा ही न्यूमेरिकल हम बनाने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे, मान लो कि y इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है ना। और साइन π/2 और t/3 माइनस x/2, ठीक है ना, x/2। कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, ऐसे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। उनके बीच का सेपरेशन मैं आपको दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, 5 सेंटीमीटर अपार्ट एट सेम टाइम, एट सेम टाइम, सेम टाइम, एट सेम टाइम। यानी कि एक आपने जो फोटो ली है ना बेटा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे बैठे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे बैठे हैं। आपने टाइम को फिक्स किया है, एक्स थोड़ी ना फिक्स हुआ है। यानी कि हर एक पार्टिकल अलग अलग आपकी अपनी पोजीशन में बैठा है, अलग अलग पोजीशन में बैठा है, ठीक है ना। तो एक्स डिफरेंट हुआ ना डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के लिए। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है भाई, एक्स तो डिफरेंट ही होगा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए। हाँ, यही बात हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस। यहाँ पे क्या बात कर दी इसने, यहाँ पे बात कर दी इसने एट सेम टाइम, सेम टाइम। तो सेम टाइम, तो आपके पास फेज डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। आपके पास बनेगा कि डेल फाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स, ठीक है। अब आपको डेल एक्स की वैल्यू गिवन है, तो आपके पास डेल फाई आ जाएगा। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, डेल एक्स की वैल्यू है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पंगा क्या है, लैम्डा नहीं है हमारे पास। लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन जो आपको दिख रही है, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स, इसके साथ कंपेयर कर लो। तो आपको मिल जाएगा, यहां से कंपेयर करने से एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हो जाता है 2 इंटू 10⁻⁻²। चलो, हमें एम्पलीट्यूड का कुछ नहीं करना, हमें तो लैम्डा चाहिए। लैम्डा चाहिए तो के एक्स वाला लेके आओ। के एक्स इज इक्वल टू π/2 अंदर जाएगा, और इंटू एक्स का कौन है कंपोनेंट, x/2। तो x से x कैंसिल, और ये होता है भाई k की वैल्यू होती है 2 पाई/लैम्डा दैट इज इक्वल टू π/4। तो ये पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 वैल्यू आ गई लैम्डा की, ठीक है ना। लैम्डा इज इक्वल टू आ गया जी 8। तो लैम्डा की वैल्यू आप यहां रखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल फाई, डेल फाई की वैल्यू कितनी आई है 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है। तो ये आपके पास 2 इंटू 3.14 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, ठीक है ना। तो इसको 2 4 जा
8, मान लो कि ये आ गया आपका 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 15 और डिवाइड बाय 4। तो 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, ये लो जी 3.925, या आप ये इसको बोल सकते हैं 3.93। ये आपके पास क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चा, एक बात हमेशा याद रखना इन इक्वेशंस को यूज करते टाइम, कि जब आपको मैं ये बात कहूं कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है ना, इनका प्लस का मतलब होता है कि वेव नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इनके माइनस का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब देखो बच्चों, यहां मैंने आपको एक स्पेशल बात बताई है कि ये जो चीज है ना पूरी ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इस पूरी टर्म का नाम हमने फेज लिखा है, यानी कि फेज प्रोवाइड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट टी एंड एक्स, टी एंड एक्स एज k is constant, omega is constant, omega is 2 pi by capital T, omega की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, आपके पास k कांस्टेंट होता है क्योंकि ओमेगा आपका होता है 2 पाई बाय कैपिटल T, और जो k है उसका वैल्यू होता है बच्चा 2 पाई बाय लैम्डा, ये वैल्यू होता है ना 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा का वैल्यू रहता है 2 पाई बाय कैपिटल T और k का वैल्यू रहता है 2 पाई बाय लैम्डा। और ये जो अंदर जो टी टर्म है y, तो ये फुल्ली डिपेंडेंट है किसपे, x और t पे, x और t पे। अब x और t दोनों को अलग अलग यूज करने से अच्छा था कि मैं एक वर्ड दे दूं उसे, और वो वर्ड मैंने उसे दे दिया क्या, उस वर्ड का नाम दे दिया मैंने फेज, उस वर्ड का नाम मैंने क्या दे दिया, फेज दे दिया। अब अगर एक इक्वेशन बनाऊं मैं आपके सामने रखूं कि y इज इक्वल टू 0.3 साइन ऑफ 2 पाई, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू दे दूं t बाय 16 माइनस x बाय कितनी वैल्यू ले लेता हूं मैं, x बाय 6 ले लेता हूं, चलो ठीक है, कि व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 4 सेंटीमीटर अपार्ट, 4 सेंटीमीटर अपार्ट, यहाँ पे ये बात लिखने की जरूरत नहीं है सेम टाइम, ठीक है ना, सेम टाइम लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन में अंडरस्टूड हो जाएगा जब आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो क्या आप ये लोग क्या आप ये क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व कर सकते हो, 0.3 है इसकी वैल्यू, 0.3। हाँ जी, कौन कौन बच्चा सॉल्व कर सकता है इसको, हाँ जी कौन कौन बच्चा सॉल्व कर सकता है इसको, बोलो, बहुत इजी न्यूमेरिकल है बेटा। हाँ जी, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप सॉल्व करके दिखा सकते हो मेरे को, ट्राई कर रहे हो अमरवीर, वेरी गुड, बाकी और कोई ट्राई नहीं कर रहा। हाँ जी, जल्दी से फटाफट से आंसर बताओ बेटा मेरे को। मानिंदर का आंसर आ गया भाई, 4/3 पाई। हाँ जी, पहले तो इसको कंपेयर कर लो बेटा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है ना बेटा, तो आपको के एक्स वाला कंपोनेंट चाहिएगा यहाँ पे, तो के एक्स वाला कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा 2 पाई इंटू एक्स बाय 6, तो 2 3 जा, यानी कि आपके पास आ गया x से x कैंसिल हो गया, आपके पास k की वैल्यू आ गई जी पाई बाय 3,
के होता है बच्चा पार्टी 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो पाई से पाई गया और लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 2 जा 6 आ गई ना। अब डेल एक्स की वैल्यू देखो, डेल फाई की वैल्यू किसके इक्वल है? डेल फाई की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स। तो 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू है जी 6 और डेल एक्स की वैल्यू मैंने आपको कितनी दे रखी है 4। ठीक है, तो 2 3 जा और 3.14 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 लगभग आपका 4 आ गया आंसर। ठीक है ना, 4। ठीक है, 4.19 हाँ कवल सही है बेटा। अमरवीर आंसर नहीं आया बेटा अब तक? हाँ जी, लास्ट स्टेप। अच्छा, कवल मनिंदर दोनों का आंसर आ चुका है। किसी और बच्चा, कोई और बच्चा सोल्व कर रहा है? वंशिका कहाँ रहेगी? वंशिका मेरे यस साथ। सर। हाँ जी बेटा, सॉल्व नहीं कर रहे? सर कर लिया है। तो भेजो उसका आंसर। और सर आपने खुशदीप कहाँ निकाल है? खुशदीप बिल्कुल ही नहीं बोल रही। और अमन क्या कर रही है? अमन अमन बहुत पीछे रहेगी। बताओ, अब तक आंसर नहीं भेजा। है भाई बच्चों, फटाफट से आंसर भेजा करो बेटा, टाइम मत लगाया करो। कॉपी तो करना था इस न्यूमेरिकल को, है बच्चों, कॉपी करना था बेटा। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। वंशिका का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक नया कॉन्सेप्ट आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वो है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। इस कॉन्सेप्ट को आप प्रूफ भी हमें करना है, इस पे बेस होके न्यूमेरिकल्स भी हमें करने हैं। हमारा कॉन्सेप्ट 2-3 तरीके से चलेगा। हमने क्या कहा कि हमें स्पीड निकालनी है ट्रांसवर्स वेव की। ठीक है, स्पीड भी निकालनी है। देखो बच्चा लोग, स्पीड भी निकालनी है, फिर उस जो वैल्यू हमने निकाली है उसका हमें प्रूफ भी देना है आपको। ठीक है कि हाँ जी, जो हमने वैल्यू निकालनी बच्चा, उसका प्रूफ भी आपको बना के देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपना कॉन्सेप्ट, अपना आर्टिकल। अपना आर्टिकल है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग, दिस इज आवर आर्टिकल। हमारा आर्टिकल है बच्चा लोग स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। ऑन ए स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ये हमारा आर्टिकल है बच्चा लोग। ठीक है, देखिए अब हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, इस आर्टिकल के साथ कैसे डील करेंगे। देखो बच्चा लोग, देखो हमारा जो आर्टिकल बना, वो आर्टिकल बना है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। देखो बच्चा, स्ट्रिंग पे हमने कैसे काम किया था, जहां तक मुझे याद है ना, हमने कुछ इस तरह से काम किया था कि भाई एक ले ली हमने रिजिड सपोर्ट। ठीक है, एक हमने ले ली रिजिड सपोर्ट इस तरह की। ये देखो बच्चा, ये हमारे पास है एक रिजिड सपोर्ट, यहां हमने रस्सी को टाइटली बांध दिया और ये एंड उसका फ्री हमने छोड़ दिया। ठीक है ना, ये एंड हमने उसका फ्री छोड़ दिया। ये देखो बच्चा, ये हमने फ्री एंड छोड़ दिया उसका। ठीक है, और इस एंड पे हमने वेव्स जनरेट करी और वो वेव्स हमारे पास, हमने किस तरह की वेव जनरेट करी, इस तरह की ट्रांसवर्स वेव जनरेट करी। और वो उस वेव का मोशन जो था वो इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन। और हमने ये भी कहा कि वेव में ना पार्टिकल चल के नहीं जाते होते, वेव में एनर्जी ट्रेवल करती है। वेव ट्रेवल करने का मतलब हमने आपको सीधा सीधा बताया कि एनर्जी ट्रेवल करती है। आज हमें क्या बनाना है,
आज हमें इस वेव की, ये जो वेव बनी है ना, इसकी वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बनाना है। ठीक है ना बच्चा, इसकी वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बनाना है। देखो बच्चा, मान लीजिए कि आपने सोच के देखो, जैसे कि आज मैं जो काम करने वाला हूं वो स्ट्रिंग के साथ, या आप ले लीजिए रोप के साथ, या वो पतले पतले वायर होते हैं ना जो गिटार वगैरह में लगे होते हैं, ठीक है ना, तो उन वायर के साथ, इनके साथ मैं, मेरा काम बनने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के साथ डील करूंगा मैं, या रोप के साथ डील करूंगा, या वायर। अब देखो, गिटार बजाते हैं आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है, और आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में तो स्पेशली हमने वो बैंड ला रखा है, पता नहीं बाहर का कोई बैंड है, ठीक है ना, तो बड़े ही अच्छे गाते बजाते हैं वो लोग, ठीक है ना, तो उसमें जो गिटार विटार में जो वायर वायर लगे होते हैं वो बड़े टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब टाइटली बंधे होते हैं, वो टाइटली बंधे होते हैं, इसका मतलब है कि उनमें टेंशन काफी अच्छी होती होगी, है ना। जितना ज्यादा टाइटली बाउंड होगा, मान लो एक वो वायर बिल्कुल ही ढीले पड़े हो, तो क्या उनमें वेव्स बनेगी? सोच के देखो, वो वायर हमने टाइट नहीं कर रखे, और उन उन वायर्स में वेव जनरेट करनी है, मतलब उनको जैसे ही मारे वो आवाज आए, और फिर हम गाने गुने गाते होते हैं ना, जैसे पुराने पुराने से गाने उन्हीं पे बेस होके गाते होते हैं, है ना। कई बच्चे बहुत अच्छा, मतलब गिटार बजाते होते हैं, और उनपे गाने वगैरह भी गा लेते हैं, एज लाइक जैसे पुराने पुराने गाने, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, है ना। तो इस तरह के जो गाने गाने होते हैं ना, तो गिटार विटार पे गाते होते हैं बच्चे, मैंने देखा है भाई, ठीक है। और धूम धड़ाके वाले तो देखो आजकल आपको पता ही, बूफर वूफर लगा लेते होते हैं। तो अब देखो, हमने इसको क्या किया, इस स्ट्रिंग को दोनों रिजिड सपोर्ट दे दी, और बिल्कुल टाइटली बाउंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे वेव्स जनरेट हो रही है कुछ इस तरह से, फिर आगे चल के इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसमें वेव जनरेट हो रही है। यहाँ से आपने इसको ऐसे ऐसे मार दिया, ये होता है मेरे ख्याल से कुछ नाखूनों से ही, ऐसे पता नहीं कैसे, जो भी है ना भाई, गिटार विटार में वेव जनरेट करनी है आपको, ठीक है। ये बिल्कुल रिजल्टली बाउंड कर दिया, यानी कि टेंशन, अब ना बेटा, टेंशन इस डायरेक्शन में भी वर्क कर रहा है, और टेंशन इस डायरेक्शन में भी वर्क कर रहा है, मतलब यहाँ पे वेव की जो वेलोसिटी है वो टेंशन पे डिपेंड करती है, और जितना ज्यादा टेंशन होगा, मतलब खिंचाव जितना अच्छा होगा, वेव उतना ही अच्छे से ट्रेवल करेगी। यानी कि वेव की जो वेलोसिटी है, दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन इन द वायर, और टेंशन इन द रॉप, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द टेंशन, है ना। और दूसरा एक बात देखो, कि दूसरा, अगर मान लो कि आपके पास इसका मास बिल्कुल कम है, ठीक है, अगर इसकी जगह मैं मास बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, कैसे? मान लो कि मैं इसको बहुत मोटा वायर बना देता हूं, ऐसे, ये देखो, इतना इतना मोटा वायर बना दिया मैंने, मान लो, ठीक है ना, इसको इतना मोटा वायर बना दिया, तो आप बताओ कि टेंशन, सॉरी, अब जो वेव्स जनरेट होंगी वो ज्यादा होंगी कि कम होंगी? आप बताओ, सोच के देखो। तो आपका आंसर होगा कि सर जी, अगर मास आपने बढ़ा दिया ना, तो वेव बहुत कम जनरेट होंगी, फिर अब भाई आपने मास बहुत बढ़ा दिया, अब आप चाहते हो कि इसमें वेव जनरेट हो जाए, ठीक है, तो पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी ऑफ वेव varies inversely as the mass, तो velocity of wave varies inversely proportional to किसके? mass of string, या mass of rope, या mass of wire, mass of string, mass of string, ठीक है ना बेटा। अब देखो बच्चों, तो आपको जो फॉर्मूला बनाना है, वो फॉर्मूला है आपके पास, v is equal to t डिवाइड बाय म्यू। ध्यान रहे कि म्यू जो है वो है आपके पास मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, एम बाय एल बोल सकते हो आप इसको, मास पर यूनिट लेंथ। अब बच्चों देखो, हमने जो फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला हमने बनाया वेलोसिटी किसकी?
वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। उसका फॉर्मूला बनाया। अब इसका प्रूफ देखते हैं। चलो देखो अब इसका प्रूफ, चलो इसका प्रूफ पे बात करते हैं। देखिए देखिए अब इसका प्रूफ देखो बच्चा लोग। अब हमने क्या किया, मान लीजिए कि हमने यही सेगमेंट उठा लिया जिसमें आपने इस तरह से एक वेव बना रखा है। ये देखो यहाँ पे इसका इसका फ्री इसका डायग्राम ले लो कि ये आपने यहाँ पे एक वेव बना रखा है कुछ इस तरह से। ये देखो इस तरह से एक स्ट्रिंग में आपने वेव बनाया। अब आप क्या करोगे बेटा कि अगर आप स्पीड ऑफ वेव देखो तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव। आपको प्रेजेंटेशन में दे रखा है कि v मैंने लिख रखा है, दिस इज स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव देखो बेटा, आप बस में बैठे हैं और मान लो बस आगे जा रही है तो पेड़ पौधे हमें क्या लगते हैं, पीछे छूटते हुए लगते हैं ना। ठीक है, तो अगर मैं इस वेव के हिसाब से देखूं, मतलब मैं एनालाइज करूं फ्रॉम द फ्रेम ऑफ वेव, वेव के फ्रेम से एनालाइज करूं, तो मेरे को क्या दिखेगा, ये डीएल कंपोनेंट, मान लो ये एल कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट मेरे को क्या लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे पीछे जा रहा है, जैसे पेड़ पौधे दिखते होते हैं। आप बस में बैठे हैं, बस का फ्रेम हमने मान लिया, तो हमें क्या लगेगा, पेड़ पौधे ऐसे पीछे जा रहे हैं, उनके पीछे मूवमेंट हो रही है, ऐसे मूवमेंट हो रही है। ठीक है ना, यही बात आप सोचोगे ना बच्चा। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चा लोग, आपको ये पीछे जाता हुआ दिखेगा। अब इसमें से मैं एक छोटा सा सेगमेंट बाहर निकाला हूं, छोटा सा सेगमेंट मैं बाहर निकालूंगा। ठीक है, मैंने ये जो पल्स बना रखी है या वेव जो मैंने बना रखी है, इसका एक छोटा सा कंपोनेंट मैं बाहर निकाल लूंगा। कैसे बाहर निकालूंगा मैं इसका छोटा सा कंपोनेंट, ये देखिए, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। देखो भाई बेटा, ये हमने क्या मान लिया कि इसका एक छोटा सा कंपोनेंट ले लिया। ये देखो, ये डीएल कंपोनेंट, ये देखो मैं रेड कलर कर रहा हूं इसको। इसका एक छोटा सा कंपोनेंट मैंने बाहर ले लिया, डीएल ले लिया। अब देखो भाई बच्चा, मैं इस डीएल को जूम करके बाहर इसकी पिक्चर बना रहा हूं। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये देखो ये इसका सेंटर हो गया। ये डीएल पे ओ पॉइंट मैंने इसका सेंटर मान लिया, ये इसका सेंटर था। अब डीएल को जूम कर रहा हूं, तो डीएल को जूम करूंगा तो ये मेरा डीएल को जूम कर दिया मैंने। ठीक है, इसका ओ सेंटर मैंने माना है, तो जो सेंटर मैंने माना है देख लीजिए, ये देखिए बच्चा, ये हमने सेंटर माना है। और ये जो एंगल है, अब हम मान लेते हैं इस एंगल को, देखिए क्या, ये हमने क्या माना, डीएल, डीएल को मैंने जूम करके आपको दिखाया है। और इसके लिए जो एंगल मैंने माना है वो एंगल, ये एंगल भी मैंने थीटा माना है और ये एंगल भी मैंने थीटा माना है। तो इन दोनों के बीच, पॉइंट्स के बीच कितना हो गया एंगल, डी थीटा। अब अगर मैं वेव के फ्रेम से देखता हूं तो मुझे डीएल पीछे भागता हुआ दिखता है। ठीक है ना, मुझे डीएल कैसे चलता हुआ दिखता है, मुझे डीएल कुछ इस तरह से चलता हुआ दिखता है विद स्पीड। स्पीड कौन सी दिखती है मेरे को, स्पीड दिखती है मेरे को v के इक्वल। जिस स्पीड से वेव आगे जा रही है उस स्पीड से अगर मैं वेव वाले फ्रेम में बैठ जाता हूं तो मेरे को ये डीएल v स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखता है। ये इसका सेंटर है ओ, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये है सेंटर ओ। ये सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने यहां से मिलाया, ये इसका कॉर्नर्स का। ठीक है, तो मैंने एंगल माना 2 थीटा, दोनों कॉर्नर के बीच का एंगल। ठीक है, अब आप बताओ मेरे को यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टेंशन कहाँ होना चाहिए, टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द स्पोर्ट होती है ना। तो टेंशन की डायरेक्शन यहाँ से क्या बनेगी, आप बताइए मेरे को, उसका एक्चुअल प्रेजेंटेशन हम देते जाते हैं। ठीक है, तो टेंशन की डायरेक्शन यहां से नॉर्मल ड्रॉप करना पड़ेगा आपको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो बेटा कि टेंशन का एंगल कितना होना चाहिए, एंगल देख लो भाई, एंगल काउंट करके देखो, एंगल आपका क्या बनना चाहिए। तो आप ये बताइए मेरे को कि ये एंगल कितना होना चाहिए, मतलब यहां से ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है,
थीटा होना चाहिए। तो ये फिर 90 माइनस थीटा, भाई इसको देखो काउंट करके देखो सही से कि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होंगे, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होना चाहिए था क्या, 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, तो ये आपका, क्योंकि ये आपने नॉर्मल ड्रॉप किया है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए था, इन दोनों के बीच एंगल, इसके और इसके बीच एंगल 90, तो ये बाकी बच गया आपके पास 90 माइनस थीटा। और ये कंप्लीट कितना होना चाहिए था, ये कंप्लीट कितना होना चाहिए था 90, तो ये बाकी कितना बचा 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, 90 से 90 गया, थीटा थीटा बाकी बच गया आपके पास, यानी कि ये जो एंगल है ये बच गया थीटा। अब ये अगर टेंशन की डायरेक्शन है टी की, तो ये कंपोनेंट कौन सा बना, ये कंपोनेंट बन गया आपके पास टी कोस थीटा, टी कोस थीटा। और ये कंपोनेंट कौन सा बना आपके पास, ये कंपोनेंट आपके पास बन गया टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। अब देखो दूसरी जगह पे जाके देखो, यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी सेम। यहाँ पे भी टेंशन की डायरेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ से, इसी की डायरेक्शन में आपको टेंजेंट ड्रॉप कर देना है, इसी की डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर देना। अब इसके दो कंपोनेंट बना लो, इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक कंपोनेंट तो ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, है ना। और ये एंगल आपका वही थीटा, उसी हिसाब से ये भी थीटा, तो ये आपके पास आ गया टी कोस थीटा और ये आपके पास आ गया टी साइन थीटा। अब देखो बेटा, ये जो पाथ मेरे को दिख रहा है, ये जो पाथ मेरे को दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है सर्कुलर। अगर मैं ए से लेकर बी तक का पाथ देखूं, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक का, या ए से लेकर बी तक का पाथ देखूं, तो मेरे को सर्कुलर पाथ दिख रहा है। और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए मेरे को, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो अब आप एक बात ध्यान से देखो कि टी कोस थीटा और टी कोस थीटा तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अगर मैं यहां इस फ्रेम पे बैठ जाऊं तो मेरे ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, अगर मैं इस फ्रेम पे बैठूं जिसमें सर्कुलर मोशन में मैं हूं, मान लो ए से लेकर बी तक सर्कुलर मोशन में हूं, तो मेरे ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, बताओ भाई। अगर मान लो आप झूला झूल रहे हैं जिसमें इस पाथ में गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, तो गोल गोल चक्कर काट रहे हैं तो मेरी डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरी डायरेक्शन कहां होनी चाहिए बताओ, मेरी डायरेक्शन यहां से ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि वो लीनियर में ले जाने वाली फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ जी बोलो बेटा, हाँ जी प्रिंस बोलो। यहां पे लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे आपको मान लो झूले पे झूल रहे हैं, पार्क में वो होता है ना गोल गोल घूमने वाला, तो उसमें ए से लेकर बी तक गोल गोल घूम रहे हैं, तो हमने हाथ से पकड़ रखा है उसको झूले को, तो हमारी टेंडेंसी क्या होगी, हमारी टेंडेंसी होगी क्या, बाहर फेंकने की। बाहर फेंकेगा कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर फेंकेगा। सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर फेंकता होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इसका रेडियस मान लो आप आर के इक्वल, कैपिटल आर, तो इसको यहाँ पे भी कैपिटल आर लेना, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल ऊपर नीचे की डायरेक्शन में कौन लग रहा है, टी साइन थीटा और टी साइन थीटा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, उसको बैलेंस कर रहा है कौन, 2t sin थीटा, 2t sin थीटा, 2t sin थीटा। अब बताओ, इफ एंगल इज स्मॉल, एज एंगल थीटा इज स्मॉल, एंगल theta is small, so we can write it as mv square or divide by r, that is equal to 2t theta, 2t theta, 2t theta। अब आप बात बताओ मेरे को कि इस सेगमेंट का, जिस सेगमेंट को हम लेके चले हैं, इस सेगमेंट का मास कितना हुआ, पहली बात है इसका मास होगा dm, ठीक है। तो dm और इंटू वी स्क्वायर,
और डिवाइड बाय r दैट इज इक्वल टू 2t थीटा। बात तो ये आ गई ना कि dm इंटू वी स्क्वायर। अब dm की वैल्यू क्या होगी, आपने माना है मास पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। तो d मास अपॉन लेंथ dm बाय dl दैट इज इक्वल टू म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। तो dm इज इक्वल टू म्यू इंटू dl, म्यू इंटू dl। और दूसरा आप देखो r और थीटा, आप यहां से अगर देखो तो ये देखिए आपके पास है थीटा एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है ना। तो एंगल है आपके पास 2 थीटा, आर्क है आपके पास जिसकी लेंथ है dl और रेडियस है r। तो आपके पास dl इज इक्वल टू r इंटू 2 थीटा। तो dl की भी वैल्यू आ गई, dm की भी वैल्यू आ गई। dm की वैल्यू कितनी आई है बेटा, dm की वैल्यू है जी आपके पास म्यू इंटू dl, ठीक है, और इंटू वी स्क्वायर और डिवाइड बाय अगर r की वैल्यू मैं यूज करूं तो dl डिवाइड बाय 2 थीटा होगा। तो 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2t थीटा, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 से 2, थीटा से थीटा और dl से dl। तो फिर मेरे पास म्यू, यहां से देखिए बच्चा, म्यू और इंटू वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय म्यू। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से वी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वी की वैल्यू आ गई बच्चों अंडर रूट टी बाय म्यू, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। वो इसका क्या आ गया, प्रूफ आ गया बेटा, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना था उसका वो प्रूफ हमारे सामने आ चुका है। वो प्रूफ है क्या कि वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग that comes out to be v is equal to under root t by mu, where mu is mass per unit length, where mu is mass per unit length, where mu is mass per unit length। इस एक्सप्रेशन को आपको कम से कम 2 बार रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा बेटा, तब जाके ये एक्सप्रेशन आपके टिप्स पे आएगा, ठीक है ना, तब जाके ये एक्सप्रेशन आपके टिप्स पे आएगा। तो प्लीज इसको 2 बार अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और पढ़ के मेरे को बताएं अगर इसमें कोई डाउट आता है तो हम फिर से कवर करके देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चा पार्टी। आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू गाइस।